इसी हवाले से जी बात करेंगे इख्तियार वली साहब, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब। मुझे सबसे पहले तो आपसे ये जानना है कि अभी राना एहसान अफजल साहब का भी स्टेटमेंट एक आया था कि चाइना इंडिया का पानी बंद कर सकता है, और चाइना ने खैर ऐसा 2016 में किया भी था। तो इस पे मैं आपका सबसे पहले टेक चाह रहा हूँ, बाकी चीज़ें बहुत सारी और भी पूछनी है। मैं चाहूँगा पहले इस पर आप कोई तबसरा कर दें। पानी के साथ उसका फिर बड़ा कुछ बंद हो सकता है। इसमें चाइना का भी अपना एक किरदार है, इसमें ईरान का भी अपना एक किरदार हो सकता है। सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। दूसरा, आपका क्या ख्याल है कि अगर आप पानी बंद करेंगे तो यहाँ पर लोग आपके लिए फूल तलाश करेंगे और आपके घर फूल भिजवाएंगे? नहीं, देयर आर लॉट ऑफ अदर अल्टरनेट कि फिर हम बजोरे कुवत आपके किस तरह फिर हम जो है तो अगर आप हमें इस जंग में मुसल्लत करना चाहते हैं, मतलब हम तो ये समझते हैं कि आपने पानी बंद किया, आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान को मैदान करबला बना देंगे। अगर आप मैदान करबला बनाने का तहिया कर चुके हैं तो याद रखें कि यहाँ से भी हर बंदा हसन और हुसैन बनकर फिर आपको यजीद और इस वक्त का यजीद और इबलीस समझते हुए आप पे हमलावर होगा। पाकिस्तानी कौम को आप अगर खुश्क साली में और भूखा प्यासा मारने का ये आपका प्लान तो हो सकता है, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इसको आप कभी पाए तकमील तक पहुंचा नहीं सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस देन चाइना, वो भी हमारे पास एक ऑप्शन है। लेकिन ठीक। फिलहाल हम देखते हैं कि लेटेस्ट सिचुएशन क्या बनती है, कल तक हम वेट करते हैं। और आई होप कि मेरे ख्याल में जो कालक इंडिया के साबिक फौजी अफसरान ने, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी ने और वहां की सिविल सोसाइटी ने जो कालक नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर मल दी है, उससे सारी चीजें वाजे और वाशगाफ हो चुकी हैं कि पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसका नरेंद्र मोदी की हुकूमत का एक पर्सनल वेंडेटा था, जिसमें नंबर 1 वो अपने इलेक्शन पर असरअंदाज होना चाहते हैं, नंबर 2 जो वहां पर आजादी की 2 दर्जन से ज्यादा तहारीक चल रही है, वो उसको दबाने के लिए और लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो उन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। नंबर 3, एक कमजोर मुआशी तौर पर लागर और सियासी तौर पर जो जिसको कहते हैं आपके पॉलिटिकल स्टेबल पाकिस्तान जो है वो उनको कभी भी एक आंक नहीं बांधा। अब आज हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो चुकी है, हमारी पार्लियामेंट मजबूत हो चुकी है, नेशनल इश्यूज पर फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें सारी कौम और सारी पॉलिटिकल पार्टीज यकजा हो जाती हैं। तो दिस डजंट सूट्स इंडिया, नेवर एट एनी कॉस्ट। उनको ये कभी भी सूट नहीं करता। तो ये उनके लिए एक मसला, एक तंदुरुस्त और तवाना पाकिस्तान इंडिया को कभी भी नहीं हुआ। मुझे इख्तियार समझना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अजय सानी, उनका कहना है कि जो हर सुबह इंडिया की रियासत या उनकी गवर्नमेंट जो है वो उठकर ऐसा बयान दागती है जिससे मुस्लिम अलहदा हो जाते हैं और वो आइसोलेट बेचारे हो जाते हैं वहाँ के मुस्लिम्स जो हैं, और हिंदू आबादी जो है उनको मुस्लिम्स के खिलाफ भड़काया जाता है। और इतने बड़े वहाँ रियासती दहशत गर्दी के लोग शिकार हैं, ख़ास तौर पर वहाँ के मुस्लिम्स भी। इन सारे मामलों को लेकर जारी बात है 370 का आपका जो स्टेटस आपने कश्मीर का हटाया, उसके बाद से जो मोदी वहाँ गुन गा रहे थे और जो पिक्चर दिखा रहे थे अपनी ऑपोजिशन को, जहाँ आवाम को दिखा रहे थे, वो तो वैसे ही दरिया बुर्द हो गई। हालांकि वहाँ जितने लोग भी कत्ल हुए, पाकिस्तान उनकी मजम्मत करता है और पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो ऑफर कर रहे हैं आपको, आप बताइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, कोई थर्ड पार्टी डालिए। इन सारे मौजूद पर क्या स्टांस है आपका जी? देखिए, ये तो हमने तो उस दिन इंडिया का जो जितना नैरेटिव है हमने उसको मलिया मेट कर दिया जब हमने ये कहा कि जो आपका जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम का, तो इसके लिए किसी थर्ड पार्टी की इंस्पेक्शन करा लेते हैं, इंडिपेंडेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, वो प्रूफ कर देगा दूध का दूध और पानी का पानी। हिंदू बिरादरी जो है या हिंदू कौम जो है वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और इनकी इज़ार आसानियों से मुसलमानों को वहां पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपने देखा है। और फिर स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नरेंद्र मोदी, जो उसकी जमात है, उसकी पार्टी है, एंड ही इज वेरी फेमस, उसको तो लोग बुचर ऑफ गुजरात भी कहते हैं जी। खून का प्यासा है, गोश्त का भूखा है। उसका तो काम ही यही है कि मतलब
चंद सौ लोगों को नाश्ते में खा जाता है और इसी तरह चंद सौ लोगों को रात को वो फिर खाने में खा जाता है और उसी से उसकी सियासत चलती है। इनकी जमात और इनकी पार्टी का काम ही यही है। और इंडिया में बदकिस्मती से अपनी सियासी मफादात को दवाम बख्शने के लिए और अपनी पॉलिटिकल लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए इनको कोई ना कोई वाकया जिसमें इंसानी जानों को प्लान करके एक प्रोजेक्ट को प्लांट करके ये लोगों को कत्ल कर देते हैं। आपने वो ट्रेनों वाले वाकये देखे थे गुजरात के, वो सारी चीजें उसमें ये नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी ये सारे लोग मुलव्वस जी, थे। समझौता ट्रेन जो है। लेकिन जी जी वही समझौता एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट हम इनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ जो हमारी मुल्की सालमियत है या हमारी कौमी गैरत है और हमारी कौमी हमीयत है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज हम न कर सकते, न हमने किया है, न कर सकते और न कभी करेंगे। और ये भी उनको मेरे ख्याल में मालूम होना चाहिए कि इंडिया के 5 धमाकों के बदले 6 धमाके करने वाला नवाज शरीफ था। सिंतास मुआहिदा को आपने वन साइडली सस्पेंड कर लिया, लेकिन याद रखो कि आप पानी रोकोगे, आप सिंतास मुआहिदा को सस्पेंड करोगे, तो आज नवाज शरीफ का अपडेटेड वर्जन पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसका नाम है शहबाज शरीफ। वो तुम्हारा बहुत कुछ बंद कर देगा। नूर अहमद बाबा हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया कि पहलगाम वाक़या जो है वो जो मोदी की कश्मीर पॉलिसी है उस पर बिल्कुल वो बुरे तरीके से नाकामी का एक बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत है। दूसरा जो उन्हें सलामती कौंसिल में उनकी जो सफारतकारी जो जिसके वो अपने तरफ से आर्टिस्टिकली लेके चलना चाह रहे थे, वो पाकिस्तान की जो सारी काविशें हैं वो भी रंग ले आई और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और कश्मीर को लेकर जो यूनाइटेड नेशंस की अपनी रेजोल्यूशंस हैं उसके बिल्कुल मुताबिक उन्होंने प्रेस रिलीज़ किया और उन्होंने बताया कि ये पहलगाम का वाक़या नहीं है, ये जम्मू और कश्मीर का वाक़या है। तो इस पे क्या टेक है जी आपका? देखिए 370 का इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने अमेंडमेंट ये की और इन्होंने कश्मीर की, नरेंद्र मोदी ने वहाँ की जो जोग्राफियाई और कानूनी दस्तूरी हैसियत है उसको चेंज करने की कोशिश की। क्या ये कर सके? ऑन ग्राउंड ये कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं कर सकते। हम तो यही कहते हैं कि कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं, फलस्तीन में मजालिम हो रहे हैं। अमेरिका जैसे मुल्कों को, सलामती कौंसिल को इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। जहाँ पर मुसलमानों को मार पड़ रही है वहाँ पर इनकी खामोशी ये मानी खेज होती है। और जहाँ तक आपने कहा कि ये नूर बाबा की आपने बात की, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो पहलगाम का वाकया है, इनफैक्ट ये 370 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो ये लाए थे और ये कश्मीर की जो हैसियत है उसको चेंज करने की इन्होंने एक प्लान बनाया था आज से चंद साल पहले, ये उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह होगा नहीं, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान, हमारे कायद ने हमें बताया था कि कश्मीर हमारी शहरग है और हमारा ईमान है कि यारान जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। और इंशाल्लाह हमें ये भी हम समझते हैं कि अगर इंडिया ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की या जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान इज वेरी मच रेडी। तहकीकात का प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया और ये बात की गई। दूसरा, वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि आप जाफर एक्सप्रेस की भी थर्ड पार्टी आप तहकीकात करवा लें और पहलगाम का भी तहकीकात करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस ऑफर को आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो ईरान है, ईरान की जानिब से कहा गया है कि हम ऑफर करते हैं जो गुड ऑफिसेज हैं इधर इंडिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी, वो आपस में बात करें और नॉर्मलाइज थोड़ी इन चीज़ों को किया जाए। शहबाज शरीफ साहब का जब रब्ता हुआ ईरान में, तो इसको किस तरह देखते हैं जी आप? इसको मैं इसी तरह देखता हूँ कि ये वजीर आजम शहबाज शरीफ की सफारती जीत है और वो अपना केस इतने वाइब्रेंट तरीके से और इतने लॉजिकली वो उसको पुट अप कर रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं कि जाफर एक्सप्रेस के वाकये को भी देखते हैं, उसकी भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और पहलगाम वाकये को भी देखते हैं, उसकी भी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। दैट मीन्स कि हमारे हाथ पे कोई खून नहीं लगा हुआ, हमारे हाथ किसी साजिश में रंगे हुए नहीं है, ठीक, लेकिन हमारे पास ये सबूत, ये एविडेंस बड़े सॉलिड मौजूद हैं कि BLA, BRA और उस जैसी कई और दहशतगर्द तंजीमों को इंडिया फंड करता है। पाकिस्तान में कुछ
यूट्यूबर्स को, कुछ बिके हुए सहाफियों को उन्होंने खरीद रखा है, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उन्होंने फंड किया हुआ है और वो उनको स्पॉन्सर करते रहते हैं। तो इंडिया हमेशा पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी के लिए वो अपनी कोशिश करता रहता है, और सारी दुनिया हमारे मौकफ को आप सुनेंगे जल्द ही कि वो एक मौकफ पर आएगी कि इस तमाम सारी सूरत हाल और इस ड्रामे में, ड्रामाबाजी की जो सिचुएशन है, ये सारा बॉलीवुड से हो रहा है। और इन सर मैं समझता हूं कि बॉलीवुड का नरेंद्र मोदी पर, जनरल बख्शी हो, कोई हो, इनके ये सारे जिनके इनके नेता हैं, वजीर हैं, इन सब पर इनकी फिल्मों का बड़ा असर है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शाया की, उसने कहा कि 1999 में जो कंधार में हवाई जहाज अगवा हुआ तो उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी। 2001 में पार्लियामेंट पर हमला होता है तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। 2002 में अक्षर धाम मंदिर उस पर हमला होता है तो बीजेपी बरसरे इक़्तिदार थी। और इसी तरह अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ इसी तरह। फिर 2016 में पठानकोट हुआ तो बीजेपी की सरकार। उसी साल उड़ी दहशत गर्दी का हमला हुआ तो वो भी बीजेपी की सरकार। 2017 में इसके बाद 2019 में पुलवामा होता है तो फिर बीजेपी, अब पहलगाम होता है तो बीजेपी। तो रिपोर्ट कहती है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है सिर्फ, मतलब डीप स्टेट्स का बहुत सारा अमल दखल है जो इंडिया की डीप स्टेट्स है। मैं बताता हूँ, तो बीजेपी जो है ये बुनियादी तौर पर है, ये बुनियाद परस्त, ये इंतहा पसंद जमात है। खून खराबा, दहशतगर्दी, कत्लेआम, आबरू रेजी, ईजा रसानी, ये उनकी खून खमीर और उनकी नजरिए में और उनकी तरबियत में शामिल है। और ये वो लोग, आपने इंडियन मूवीज अगर देखी हो ना, वो अंडरवर्ल्ड की, ये उन चीजों पे बड़ा बिलीव करते हैं कि अगर आपने किसी चीज से अटेंशन डाइवर्ट करानी है तो इधर बंदे मार दो, वहां धमाके कर दो। ये उन चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये खुद जो बीजेपी है, ये इंडिया की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है।